किसी भी काम को करने के लिए आप में ये 4 चीजें होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। देखो दोस्त, जब भी कोई आप काम करते हो तो ये मत सोचिए कि मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। और गरीब जो साला घटिया लोग होते हैं ना, बेवकूफ, नाकामयाब, जो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, कोई उखाड़ना चाहता ही नहीं है, उसका सोच होता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। और जो कामयाब लोग होते हैं ना, जिसका सोच आगे बढ़ने की होती है, अमीर लोग सोचते हैं कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। डिफरेंट पता चला दोनों के सोच कैसा है। गरीब सोचता है साला मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, और जो अमीर होता है वो सोचता है मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। यही बात है। तो आपको किसी भी फील्ड में बापू बनना है ना, किसी भी फील्ड में आपको शेर बनना है, तो 4 चीजें आपके अंदर होना ही चाहिए। तो सबसे पहला चीज है टैलेंट। जी हाँ, टैलेंट। किसी भी काम को आप सही तरीका से करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक न एक चीज का खासियत होता है, टैलेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको गाना गाना आता है, डांस करने आता है, खेलना आता है, क्रिकेट खेलना आता है, 100 लोगों को या 10 लोगों को बीच में आप बोल सकते हैं। जब आप 10 लोगों को बीच में बोलते हैं तो सारे लोग आपकी ही बात को ध्यान से सुनते हैं, उसको बोलते हैं टैलेंट। और जब आप में टैलेंट हो ना, तो उस टैलेंट को सही से यूज करिए, और उस टैलेंट को अपने अंदर पहले ढूंढिए, और उसके बाद दुनिया को दिखाइए, तब आपकी काबिलियत दुनिया को पता चलेगी। दूसरा चीज है नॉलेज, यानी जानकारी। सही सुन रहे आप, जानकारी। देखिए दोस्त, किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है, वो है नॉलेज, यानी जानकारी। तो बिना जानकारी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और नहीं करना भी चाहिए, और मत करिएगा। ठीक है। अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं, अगर उसका फुल नॉलेज आपके पास है, तो उस काम को कीजिएगा। बिना किसी को कहे कोई आके बोलते चल इस काम को कर ले ये काम, आपके पास नॉलेज नहीं है, फिर भी आप दूसरे को कहीं पर जाके कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, दिक्कत हो गया, गए ना आप, गए। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर नॉलेज 101, या यूं कहे तो 105% नॉलेज आपके अंदर होना ही चाहिए, तब आप उस काम को सही तरीके से कर सकते हैं। तीसरा जो चीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसे बोलते हैं टाइम टेबल। जी हाँ, टाइम टेबल आपको फिक्स होना ही चाहिए। किसी भी काम को आप करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से टाइम निकाल कर, उसके लिए टाइम टेबल बनाकर ही उस काम को करना होगा। मान लीजिए अगर कोई भी काम आप करते हैं, आज कर लिए 10 बजे, कल करोगे 12 बजे, तो क्या पता कि आज आपके पास 10 बजे टाइम है, कल आपके पास 12 बजे टाइम नहीं रहेगा, किसी और काम में बिजी हो जाओगे, तो काम होगा? नहीं होगा मेरे दोस्त, नहीं होगा। इसलिए एक टाइम फिक्स कीजिए, किसी भी काम को करने के लिए एक टाइम फिक्स करिए कि ये काम मुझे हर हाल में, साला आंधी आए, तूफान, बारिश, ठंडी मौसम, कैसा भी हाल हो, उस काम को उस टाइम में मुझे करना ही है। ये सोचकर माइंड में चलिए। ठीक है। और चौथा जो चीज है उसे कहते हैं जुनून। दोस्त, अंदर में आग होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आपको कैसा भी बनना है ना, किसी चीज को पाना है, तो आपको सब सब जगह हर चीज को छोड़कर आपको सिर्फ वही नजर आए, वही चीजें नजर आए जो आप चाहते हैं। एक कहानी के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। एक गुरु था, उसका 2 चेले थे। तो गुरु ने, मतलब, एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। ठीक है। उस चिड़िया को गुरु ने दोनों शिष्य को धनुष और तीर धनुष दिया, और उस दोनों शिष्य को गुरु जी ने कहा उस चिड़िया को मारना है। तो दोनों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो एक ने कहा सर, गुरु जी, मतलब पेड़ दिखा रहे, पेड़ की डाल दिख रही है, पेड़ की पत्ती दिख रही है, और चिड़िया भी दिख रही है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। फिर दूसरे से पूछा, तो उसने पूछा, गुरुजी ने कहा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो दूसरे का जवाब सुनकर
दिल गार्डन गार्डन हो गया। दूसरे का जवाब जो था बहुत सीखने और समझने लायक और इसे अपने जीवन में उतारने वाली बात है। दूसरे ने जो जवाब दिया उसने कहा, गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुझे वो चिड़िया दिखाई दे रहा है। मजा आएगा ना सुन के बात को। इसे बोलते हैं जुनून, फोकस। फोकस एक जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, उसी पर आपका पूरा रोम रोम शरीर का उसी पर ध्यान होना चाहिए। तो 4 चीजें अपने जीवन में सही से लाइए, ठीक है। और 100% के चक्कर में हटिए, 105%, 10% इसके चक्कर में रहिए, ठीक है। और जल्दीबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। अगर कोई काम करने में आपको 10 मिनट लगता है तो 1 मिनट का समय निकाल कर उसके बारे में सोच लीजिए और सही तरीके से सोचिए, एकदम पॉजिटिव माइंड से, सकारात्मक विचार से सोचिए, तब उस काम को करने के लिए रेडी हो। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो और मेरी बातों समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो भाई को सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, फैमिली, दुनिया भर में, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो। अगर और किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू।